हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अखिलेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आइए चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भर्ती नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीवी और यांत्रिक के लिए निकाली गई है। और ये बैच जो आपकी है वो जनवरी 2022 का बैच होगा, क्योंकि रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि 2022 के शुरुआत में 2021 के शुरुआत में सेम भर्ती जनवरी 2021 बैच के लिए निकाली गई थी, और इस बार ये भर्ती आपकी 2022 बैच के लिए निकाली गई है, जिसके फॉर्म का फिलअप डेट 2 जुलाई 2021 से चालू है सुबह 10 बजे से, जिसका लास्ट डेट आपका है 16 जुलाई सन 2021 शाम के 6 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं आपका अगला एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या दिया गया है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेकेंड नंबर पे दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी यानी नाविक जीडी के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है। बट आपकी जो 12वीं है उसमें मैथ और फिजिक्स का होना कंपलसरी है, तभी आप नाविक जीडी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पर होगा, लेकिन साथ में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप नाविक जीडी यानी नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकेंड पोस्ट आपका है वो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी इसको बोलते हैं नाविक डीवी। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगा है क्लास 10th पास। जो भी कैंडिडेट्स क्लास 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, वो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा पोस्ट जो है आपका यांत्रिक का है। ठीक है, इसमें भी आपका अगर 10th पास हैं तब आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 10th के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी मिनिमम आपकी 3 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए या 4 साल का होना चाहिए। लेकिन साथ में एक अलग नोटिफिकेशन इसका जारी है इसी पोस्ट के लिए, कि यदि आपने 10th के साथ 12th पास किया है तो आप इन्हीं सब ब्रांचेज में अगर डिप्लोमा 2 साल का भी किए हैं या 3 साल का किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसी पोस्ट के लिए, यांत्रिक के लिए। ठीक है, और इसी यांत्रिक के पोस्ट के लिए आपका यहाँ एक नोट दिया गया है, लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा, यानी कि अगर आपके पास इसमें से किसी ब्रांच में आपका डिप्लोमा नहीं है, इन सभी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा नहीं है, तो भी अगर इसके बराबर जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है जिसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कंडीशंस दिया गया है यहाँ पर 3-4। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आपने इन डिपार्टमेंट्स में डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे की जो जानकारी दी गई है वो एज के बारे में दिया गया है। इसमें एज के बारे में बात की गई है कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसके बारे में सभी को कंफर्म नहीं होता है। और यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 18 साल मिनिमम दी गई है और 21 साल मैक्सिमम दी गई है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया है कि जो नाविक जीडी का पोस्ट और यांत्रिक का पोस्ट होगा उसमें जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी सन 2000 से 31 जनवरी 2004 तक है, ये दोनों डेट के बीच में
जो भी कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ पड़ता है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल नाविक जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी 2000 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो नाविक जीडी यांत्रिक के लिए पोस्ट अप्लाई कर सकता है। 1 फरवरी 2000 के बाद 31 जनवरी सन 2004 तक वाला कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है। और जो आपका बी नंबर दिया गया है, बी नंबर पर आपका जो पोस्ट है वो नाविक डीबी का है, यानी डोमेस्टिक ब्रांच का। तो उसमें जो जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल सन 2000 का है और 31 मार्च 2004 के बीच का है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 1 अप्रैल सन 2000 के पहले कोई भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकता है और 31 मार्च 2004 के बाद वाला भी कोई कैंडिडेट्स इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकता है। इस डेट और इस डेट के बीच में इन दोनों के साथ, इस डेट और इस डेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में पड़ता है। या 1 अप्रैल सन 2000 वाला भी अप्लाई कर सकता है और 31 मार्च सन 2004 वाला भी अप्लाई कर सकता है और इन दोनों के डेट के बीच का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही अपर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। 5 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए है, 3 साल OBC के लिए है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा कि इसके बारे में एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है किस बेसिस पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो जानकारी दी गई है वो वैकेंसी डिटेल के बारे में दी गई है। यहाँ पर आपका वैकेंसी डिटेल दिया गया है जिसमें नाविक जीडी में टोटल 260 पोस्ट हैं। नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच में आपका टोटल 50 पोस्ट है। ठीक है, जीडी में आपका 260 पोस्ट है, डोमेस्टिक ब्रांच में आपका 50 पोस्ट है और यांत्रिक में अलग अलग ट्रेड्स में आपका मैकेनिकल में 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 30 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 7 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिया गया है। OBC SC ST की कितनी सीटें हैं यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा सीटों के बारे में नोटिफिकेशन कैसे दिया गया है। आगे दिया गया है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेज 4 प्रकार का दिया गया है इसमें, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपका है रिटन एग्जामिनेशन और इसमें भी आपका अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आपका रिटन लिया जाएगा। जैसा कि डीबी में दिया गया है आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 सेक्शन में आपके सभी एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है कि सेक्शन 1, 2 में क्या क्या होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये रही आपकी एक ऑफिशियल जानकारी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा इसमें, आप सभी लोग इसको केयरफुली पढ़ लीजिए दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों आपकी जानकारी रही कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट 2021-22 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।